दोस्तों, बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ और उस एक्टर ने भी अपने पिता की तरह महान एक्टर बनना चाहा, लेकिन किस्मत ने उस एक्टर को हिंदी सिनेमा का फ्लॉप स्टार बना दिया। वह एक्टर ऐसे खानदान से आता है जिसका बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग ही रुतबा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। जब अभिषेक बच्चन ने फिल्मों में एंट्री नहीं मारी थी तो सबको यही लगता था कि अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन ही पूरे बॉलीवुड पर राज करें। इसलिए उस समय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स यही चाहते थे कि अभिषेक अपनी फिल्म उन्हीं के साथ करें, लेकिन आज ढंग की फिल्म तक नहीं मिल रही। पर भला वो कौन सी गलतियां थी जिसका खामियाजा अभिषेक आज भी झेल रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि अभिषेक ने कपूर खानदान की बेटी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन करिश्मा कपूर से अपनी सगाई तोड़कर सलमान खान की गर्लफ्रेंड से ही शादी क्यों की? और श्वेता बच्चन के साथ वो लड़ाई का किस्सा भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो से अंत तक बने रहें। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि इनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मां जया बच्चन, जो उनके पिता की ही तरह बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और एक्ट्रेस हैं। अभिषेक बच्चन की बड़ी बहन श्वेता बच्चन हैं, जिनकी शादी उद्योगपति निखिल नंदा से हुई। निखिल नंदा कपूर खानदान के नाती हैं क्योंकि निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं और ऋतु नंदा राज कपूर की बड़ी बेटी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन वैसे तो अपने बेटों को फिल्मों में लाना ही नहीं चाहते थे और वह उनसे उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए ही कहते थे। अभिषेक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते थे, इसलिए अभिषेक बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। जब अभिषेक बच्चन अमेरिका में पढ़ रहे थे तो बॉलीवुड में अमिताभ जी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। उधर अभिषेक बच्चन भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में अभिषेक बच्चन वापस भारत आ गए और उनको फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सोचा जाने लगा। बॉलीवुड में जैसे ही ये पता चला कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो कई बड़े निर्माता उनको साइन करने उनके घर पहुंच गए। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को एक दमदार तरीके से लोगों के बीच लाना चाहते थे और पब्लिक में भी अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने की इच्छा काफी ज्यादा थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताभ बच्चन को ही देखना चाहते थे। उन दिनों जेपी दत्ता एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही हैं जिनकी फिल्म बॉर्डर आपने जरूर देखी होगी और उसमें सनी देओल लीड एक्टर थे। बाद में अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में लॉन्च करने की तैयारी हो गई। दूसरी तरफ कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को भी इस फिल्म में पहली बार बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि वो अमिताभ के बेटे को देखना चाहते थे। फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और, क्योंकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अभिषेक बच्चन एक्टिंग तो काफी अच्छी कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज थी और वो अभिषेक में भी वही देखना चाहते थे, लिहाजा लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया। इस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन ने लगातार कई सारी फिल्में की, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं फिल्म चल सकी। अभिषेक बच्चन को अब 4 से 5 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए थे। इसके बाद मायूस और दुखी अभिषेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिल्म आई उसने तो अभिषेक की पूरी इमेज को ही बदल दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे। एक्टिंग इतनी दमदार थी कि बॉलीवुड से लेकर लोगों के बीच अभिषेक पहली बार सफल अभिनेता के रूप में देखे जाने लगे और वो फिल्म थी युवा, जिसमें यह लल्लन सिंह के किरदार में नजर आए।
फिल्म सुपरहिट हो गई और अभिषेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे। इसके बाद अभिषेक बच्चन की झोली में कई हिट और सुपरहिट फिल्में आई, जिसमें वो हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए। उनकी धूम 2, बंटी और बबली, शिरकार, बोल बच्चन कुछ हिट और सुपरहिट फिल्में थी। इस तरह अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे हिंदी सिनेमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके निजी जीवन की। दोस्तों, अभिषेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो उनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई। दोनों के इस रिश्ते को दोनों परिवार वालों की रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ इनकी सगाई भी करा दी गई। लेकिन इनका ये रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच सका थी। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थी और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इसलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई आखिर में तोड़ दी, जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आ गईं। ऐश्वर्या राय उस वक्त मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी। वो अपने समय की टॉप हीरोइनों में शामिल हो चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय फिल्मों में ज्यादा अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थी। ऐश्वर्या राय उन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या राय सलमान खान से काफी ज्यादा परेशान थी और सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में इनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से और इनकी मुलाकात कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो थे बॉबी देओल। बॉबी देओल अभिषेक बच्चन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर गए हुए थे, वही उस समय अभिषेक भी गए हुए थे। बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक ये तीनों एक साथ मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और ये मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन इनके प्यार की खबर किसी को कानो कान नहीं थी और 20 अप्रैल सन 2000 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार इस शादी से बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी हैं और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद श्वेता और ऐश्वर्या के बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड थी, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माँ बाप यानी अमिताभ और जया से कर रही थी और उधर ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसे करण जौहर बना रहे थे। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए। इन बोल्ड सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफी युद्ध हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्म से हटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से भी बात की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मना कर दिया और ये फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन्स के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थी, लेकिन बच्चन फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या को किसी ने एक फिल्म और एक एड तक ऑफर नहीं किया और उधर अभिषेक बच्चन ये समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी पत्नी का साथ दें या फिर माँ बाप और बहन का।
ऐश्वर्या को श्वेता बच्चन से काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उधर श्वेता को ऐश्वर्या से। लेकिन अभिषेक घर वालों से अलग ऐश्वर्या को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक बेटी है आराध्या। दुनिया भर में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें जोरों पर हैं, क्योंकि मीडिया में ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जहां कभी अभिषेक और उनका परिवार ऐश्वर्या के साथ नहीं होता तो कभी ऐश्वर्या आराध्या के साथ अकेली नजर आती हैं। इस लड़ाई के बीच अभिषेक बच्चन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं और फ्यूचर में कई सारी फिल्मों में नजर आएंगे। खैर दोस्तों, आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।